गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, सभी दोस्तों को। अपन पढ़ रहे दोस्तों समाकलन। समाकलन के अंदर अपन ने 9.7 तक पूरी प्रश्नावली पढ़ ली। 51 और 52वां उदाहरण अपन ने कर लिया। 51 तो 9.7 से पहले थे और उसके अलावा अपने 52वें उदाहरण पर आ गए थे। 52वां जो उदाहरण था दोस्तों अपना समाप्त हो गया था, मैंने वीडियो में बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपके लिए जितने भी सवाल है प्रश्नावली के अंदर पूरे सवाल करवाए हैं दोस्तों, और 11 कुल टोटल इसमें सूत्र आए दोस्तों। 9.7 पढ़ी तो 9.7 के अंदर 5 सूत्र आए। ई की पावर में ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, 2 सूत्र तो ये और इसमें 3 सूत्र और थे। 9.3 से पहले 4 सूत्र आए और 9.3 के बाद 2 सूत्र आए। इनको पूरे को जोड़ते हैं तो ये 11 सूत्र होते हैं दोस्तों। 11 सूत्रों का मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया। त्रिकोणमितीय जो फलन थे वो 4 थे दोस्तों। चारों त्रिकोणमितीय फलनों का मैंने सत्यापन आपके लिए बता दिया। अब बात यह है दोस्तों कि क्यों बताया, तो इसलिए बताया क्योंकि 6 नंबर में कभी कभार वो 11 जो सूत्रों का सत्यापन मैंने बताया आपके लिए, इन सूत्रों के सत्यापन में से ही वो जानबूझ करके सूत्रों का सत्यापन दे देता है दोस्तों। और वो 1-2 नंबर में नहीं देता मेरे भाई, वो 6 नंबर में देता है। इसलिए सूत्रों का सत्यापन को अवश्य आप देख जाना दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम हॉल के अंदर ऐसा ना लगे कि ये सवाल मैंने पढ़ा नहीं है। आपके लिए मैंने सब बताया दोस्तों, जितने भी सवाल थे प्रश्नावली के अंदर पूरे सवाल बता दिए, पूरे उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों। 52वें उदाहरण तक मैंने बता दिया। 13वां माफ कीजिएगा 52 के बाद 53वां उदाहरण अपन पढ़ेंगे। प्रश्नावली में जितने भी सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, मुझे भी पता है दोस्तों। प्रश्नावली 9.3 पढ़ी भाई साहब, उसमें 23 सवाल थे। 23 का डबल करो 36 सवाल थे, 26 माफ कीजिएगा। और फिर इधर ही 25, 24, 9.4, 5 में बहुत सारे सवाल थे, मैं जानता हूं, फिर भी मैंने पूरे सवाल बताए आपके लिए। आपको ऐसा लगे बोर्ड एग्जाम के अंदर कि ये सवाल मैंने पढ़ा है, ऐसा ना लगे कि ये सवाल मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आपके पूरे नंबर आने चाहिए दोस्तों। तो अपन बात करते हैं अपने उदाहरण नंबर कौन से के 53वें की। और 53वां जो उदाहरण है दोस्तों इंपोर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, 2 नंबर या 3 नंबर में आ भी सकता है दोस्तों। तो देखिए मेरे साथियों, अपन उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, तो उदाहरण नंबर देखेंगे 42 न माफ कीजिएगा 53वां, ठीक है। तो 53वां उदाहरण देखेंगे। और प्रश्न माला कौन सी पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न माला पढ़ रहे हैं अपन प्रश्न माला 9.7 पढ़ रहे थे। इसकी बात कर रहे हैं, उदाहरणों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लेना उदाहरण, लिखना चाहो तो। और देखिए मेरे दोस्त, उदाहरण कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, तो उदाहरण पढ़ रहे हैं, आप बोलो कि उदाहरण पढ़ रहे हैं अपन। उदाहरण कौन सा पढ़ रहे हैं, तो उदाहरण पढ़ रहे हैं अपन, मैं संख्या लिख देता हूं यहाँ पर 53वां उदाहरण आपकी बुक में जाके देख लीजिए दोस्तों। आपको मिल जाएगा x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, यही उदाहरण होना चाहिए दोस्तों। और सॉल्यूशन देखो, मैंने हर वीडियो में बोला है आपसे कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी रहेगी दोस्तों उसमें भी वैसा ही लिखना है जैसा मैं भी बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर लिखेंगे i बराबर सवाल को वैसा वैसा ही उतारते हैं एक बार तो, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 प्लस का x की पावर 1/3 और यहाँ पर लिख देना dx, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको हल करने के लिए उसने बुक में भी ट्रिक दे रखी है दोस्तों। ट्रिक बेस्ड पर भी हो सकता है और एक और तरीका है इसका, 2 तरीकों से सवाल हो सकता है, ठीक है। पहले मैं बुक में जैसे कर रखा है वैसे बता दूं, फिर उसके बाद आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। आसान है और भी तरीका, ये भी आसान है। देखो अपन इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन करेंगे माना। यहाँ पर देखो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, माना लिख करके यहाँ पर देखो x बराबर अपन मान लेंगे t की पावर 6, ठीक है। t की पावर 6 मान लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बराबर x का अवकलन आप जानते हैं मेरे भाई, इधर नहीं जानते तो इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ, इधर देख लीजिएगा। इसका अवकलन क्या होता है, तो आप बोलोगे अवकलन में -1, यानी कि अवकलन करते हैं तो घात में -1 कम हो जाता है और समाकलन करते हैं तो घात में प्लस का 1 जुड़ जाता है। अवकलन में x के गुणांक का गुणा होता है और समाकलन में x के गुणांक का भाग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका x का तो dx हो गया और इसका क्या होगा, n की जगह पर n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पर 6 और x की जगह पर क्या है t, और यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा dt। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल के अंदर अपन dx का मान रख देंगे 6t की पावर 5 dt, इसको कहाँ रख देंगे dx की जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x की जगह पर अपन क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे t की पावर 6 को रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से i बराबर अपने पास क्या चल रहा है, समाकलन का चाहिए, dx का मान क्या रखेंगे, तो इसको रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है t की पावर 5 और dt, ठीक है। और अपॉन में अपने x की जगह पर क्या रखेंगे, तो x की जगह पर t की पावर 6 रखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे t की पावर 6, तो यहाँ पर रख देंगे t की पावर 6 और 1/2 वो जो कि चल ही रहा है, ठीक है, और प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर रखेंगे t की पावर 6 और यहाँ पर क्या रहा है अपने पास 1/3, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए i बराबर समाकलन का चिन्ह 6t की पावर 5 और dt, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको समझिए, मैंने पहले भी आपसे बोला है 1-2 बार और फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, जब भी अपन पास a की पावर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखिए दोस्तों b की पावर a की पावर ही मान लीजिए 3 और मैंने कोष्टक नहीं लगाया, यहाँ पर 2 ही लिख दिया, क्या ये दोनों मान बराबर होते हैं दोस्तों? तो ये कतई ही बराबर नहीं होते दोस्तों, ये दोनों मान अलग अलग होते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखना जब कोष्टक लगा रहता है दोस्तों तो ये संख्या इससे क्या होती है, गुणा होती है, ठीक है, ये संख्या इससे गुणा होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 से 2 को गुणा करेंगे तो 6 हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये दोनों संख्या गुणा नहीं होती दोस्तों, यहाँ पर इसका वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग होता है 9, अर्थात ये दोनों संख्या कदापि बराबर नहीं आती दोस्तों, ये दोनों संख्या बराबर नहीं होती, ये बात को याद रखना। जब कोष्टक लगा रहता है तो इसको गुणा इससे करते हैं और जब कोष्टक नहीं लगा रहता है तो अपन क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कोष्टक लग रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास t की पावर 6 और 1/2 है, मतलब ये संख्या इससे गुणा होगी, तो यहाँ पर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6/1/2 और ये 2 से एक बार कटेगा, 6 कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे 3 बार कट जाएगा, तो मतलब t की पावर कितनी बच जाएगी, तो आप बोलोगे 3 बच जाएगी, प्लस का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लीजिए ऐसे यहाँ पर है t कोष्टक के अंदर है 1/3 है, इसको बाहर लेंगे तो अपने पास क्या जाएगा t की पावर इंटू 1/3 और 3 से 6 कितनी बार कटेंगे, तो आप बोलोगे 2 बार कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा t की पावर 2। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इधर करते हैं अपन इस सवाल को। देखिए दोस्तों मैंने एक चीज बताई आपके लिए, इस चीज को याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज थी, अच्छी चीज थी, ठीक है। और इधर आई है तो आई बराबर अपने पास क्या चल रहा है 6t की पावर 5 चल रहा है, dt आ गया और नीचे क्या आ गया दोस्तों अपने पास t³ प्लस का t²। अब मैं t² को कॉमन ले लूँ ना यहाँ से, तो देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, t² को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या है t³ है, तो t² बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर आप बोलोगे t बच जाएगा और यहाँ पर t² तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बच गया। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? t की पावर 5 और t की पावर 2 कट जाएगी दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे 6 की पावर t3 बच जाएगा और dt तो चल ही रहा है और नीचे क्या बचेगा, तो आपको याद होना चाहिए t प्लस का 1 बचेगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? अब बढ़ जाए आगे, तो देखिए अब इसको सवाल को कैसे करें दोस्तों, तो इसको करने के लिए अपन को ट्रिक का पता होना चाहिए कि इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं दोस्तों, क्या किस संख्या का भाग दें, किस संख्या से गुणा करें ताकि अपना आंसर आ जाए और अपन इसको प्रूफ कर सके, ठीक है। तो ढक्कन गिर गया नीचे, ढक्कन को उठा लेते हैं, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखिए मेरे साथी अपन एक काम करते हैं, इसमें मेरे दिमाग में एक ट्रिक आ रही है कि अपन एक काम करते हैं 6 को तो सबसे पहले बाहर लिख लो, 6 को तो क्या करेंगे अपन बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, और बड़ा कोष्टक लगा दो और समाकलन के चिन्ह जो था उसको भी आप बाहर रख दो, ये समाकलन का चिन्ह और ये 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है अपने पास t² है, ऐसी संख्या सोचनी है अपन को सवाल के अंदर, अपने सोचिए ऐसी बहुत सारी संख्याएं सोचिए, 9.4 पढ़ी मेरे भाई, 9.4 के अंदर 9.5 पढ़ी, अपने बहुत सारे सवाल और उदाहरण किए, उसमें सोचा है ऐसे सवाल आए हैं बहुत सारे, उनके अंदर अपने कुछ न कुछ जोड़ा है, कुछ न कुछ घटाया है, कुछ न कुछ भाग दिया है और यहाँ पर गुणा किया है, अपने उसको ऐसा बनाया है कि नीचे का मान आ जाए और उससे कट जाए और वो आसान होकर के उसका समाकलन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्र t², अब यदि मैं यहाँ पर प्लस का t² और माइनस का t² लिख दूं और प्लस का 1 और माइनस का 1 लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे समझ में आ गया, सब कुछ कट ही तो रहा है, इसमें कौन सी दिक्कत होगी। और यहाँ पर dt चल रहा है, देखिए मैंने क्या लिखा t² प्लस का लिख दिया और माइनस का t² लिख दिया, दोनों ही कट जाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, और प्लस का 1 और माइनस का 1 लिख दिया, दोनों ही कट जाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। और 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे मित्र अब आगे बढ़ते हैं, तो i बराबर अपने पास क्या चल रहा है 6, समाकलन का चिन्ह चल रहा है। यहाँ पर देखिए इस पद और इस पद में से इन t² और t³ में से मैं t² को कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए t² मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर वापस क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर तो t बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है ना, t² तो कॉमन। अब यहाँ पर देखिए किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह। अब एक बात हमेशा याद रखना है, यदि मैं इसको उल्टा लिख दूं 1 प्लस का माइनस का t² लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या?
दिक्कत है क्या, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है टी स्क्वायर प्लस का 1 आ रहा है, इसको मैं ऐसा लिख दूं तो किसी कोई दिक्कत मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। अब याद करो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी होता है या नहीं? तो आप बोलोगे जी हाँ। और यहाँ पर देखिए, एक के ऊपर में वर्ग लगा दूं और माइनस का टी स्क्वायर लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत? एक को कितनी बार भी गुणा करो वो एक ही आता है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस फॉर्मूले से? तो आप बोलोगे इसका 1 प्लस का टी हो जाएगा और 1 माइनस का टी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चीजें समझ में आ गई। मैंने क्या किया, यहाँ से टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया इन दोनों पदों में से, तो ये बन गया। फिर माइनस का चिन्ह था, मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, मैंने इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया। तो क्या आ गया, ए प्लस का बी आ गया, ए माइनस का बी आ गया, यानी क्या आ जाएगा, टी प्लस का एक आ जाएगा और टी माइनस का एक आ जाएगा। माफ कीजिएगा, एक माइनस का टी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है इसलिए इसको पीछे लिखेंगे। तो किसी को आपत्ति नहीं है ना? अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो। इसका यहाँ तक का पद आ गया दोस्तों, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेना आप चाहो तो। ठीक है, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या चला, 1 माइनस का टी, क्योंकि टी माइनस का है इसलिए इसको पीछे लिखेंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना, टी माइनस का है इसलिए इसको क्या लिखेंगे, पीछे। और इसके अपोन में क्या चल रहा है दोस्तों, माइनस का 1, और इसके पूरे के अपोन में क्या है, तो आप बोलोगे पूरे के अपोन में अपने पास टी प्लस का 1, और यहाँ पर बड़ा कोष्ठक और यहाँ पर dt। अब मैं साफ करता हूँ पूरे को, या फिर एक स्टेप और लिख सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं अपने, एक स्टेप और जमाते हैं। तो i बराबर अपने पास क्या चल रहा है, 6 समाकलन का चिन्ह और यहाँ पर बड़ा कोष्ठक। अब इस पद को मैं पूरे के अपोन में लगा देता हूँ, पूरे के साथ में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, टी प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, इसके अपोन में यह आ जाएगा टी प्लस का 1, और इस पद को अलग लिख रहा हूँ तो माइनस का चिन्ह, टी प्लस का 1 आ गया दोस्तों। और क्या है अपने पास, टी प्लस माइनस, माफ कीजिएगा ये टी आगे आ रहा है, 1 माइनस का टी आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, टी प्लस का 1 चल रहा है। ठीक है, और इधर माइनस का 1 अपॉन टी प्लस का 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैंने कुछ भी नहीं किया नया, ये जो पद था इसको सबको अलग अलग कर लिया और सबके अपोन में मैंने क्या किया, टी प्लस 1 को लिख दिया। क्यों लिखा उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा, या फिर कुछ विद्वानों के आए गया होगा। यहाँ पर देखो टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कट गया, यहाँ पर देखो टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कट गया, कटा या नहीं कट गया? तो अब देखो अब अपने पास क्या बचा, और अब इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा दोस्तों। अब इसका अपन समाकलन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आपके दिमाग में सही है, मैं समझ गया आपकी मन की बात कि अब इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो आई बराबर अपने पास 6 समाकलन का चिन्ह, इधर क्या चल रहा है, तो इधर आया था टी स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ पर टी स्क्वायर बचेगा नहीं, दोनों कट गए। ठीक है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर ये दोनों कटी गए तो क्या बचा, 1 तो प्लस का बच गया, माइनस का टी बच गया, यही तो बचा ना, बिल्कुल यही बचा ना दोस्तों। और फिर माइनस का 1 बच गया, किसी कोई दिक्कत? और 1 के अपॉन क्या बचा, टी प्लस का 1 बच गया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, यही बचा ना? तो आप बोलोगे जी हाँ यही बचा। अब इसका समाकलन क्या आप कर सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल हम टी स्क्वायर का समाकलन कर सकते हैं। हम सूत्र जाते हैं एक्स की पावर एन का, क्या होता है सूत्र समाकलन का, तो आप बोलोगे एक्स की पावर एन प्लस 1 का, और इसका भाग दे देते हैं तो एन प्लस 1 को भाग दे देंगे। ठीक है, इसका जानते हैं, एक का जानते हैं अचर का समाकलन क्या होता है, तो आप जानते हैं जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर टी के सापेक्ष करेंगे तो अचर का समाकलन, तो टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। फिर मैं पूछूं आपसे टी का, तो आप बोलोगे टी का कर देंगे। मैं पूछूं आपसे 1 अपॉन टी प्लस 1 का, तो आप बोलोगे बिल्कुल इसका कर सकते हैं अपन। 1 अपॉन लॉग का समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग होता है। तो मैं पूरे का सूत्र लिख देता हूँ पहले यहाँ, फिर उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। पहला सूत्र लिखता हूँ मैं, एक्स की पावर एन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है एन प्लस का 1 अपॉन में एन प्लस का 1 प्लस का सी, ये होता है दोस्तों। दूसरा सूत्र क्या काम आएगा यहाँ पर, तो मैं फिर लिख रहा हूँ, दूसरा सूत्र जो काम आएगा 1 अपॉन एक्स का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, लॉग ई बेस पर लिख देना एक्स प्लस का सी, ये होता है। और इसका अवकलन क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, विपरीत होता है। तो देखिए दोनों सूत्र, यहाँ पर देखिए एन की पावर कितनी है, यहाँ पर देखिए एन की पावर कितनी है, तो आप बोलोगे 2 है। यहाँ पर एन का मान कितना है, तो आप बोलोगे 2 है। एक्स है यहाँ पर टी है, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसका मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, आई बराबर यहाँ पर 6 चल रहा है और बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर मान, तो देखिए दोस्तों इस सूत्र को लगाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे t लिख दो, और n की जगह पर क्या है 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस का 1 अपॉन में क्या चलेगा 2 प्लस का 1, n की जगह पर 2 प्लस का 1, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? फिर प्लस का चिन्ह। अब आप जानते हैं दोस्तों, इसको मैंने अंदर कर लिया। ठीक है, इसके सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करें।
अचर का अवकलन क्या होता है, तो मैंने अभी भी बोला था जिसके सापेक्ष अपन समाकलन करते हैं उसी के सापेक्ष वही आ जाता है दोस्तों। समाकलन मतलब अचर का समाकलन करते हैं तो जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है, मतलब टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो टी आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो अपन क्या मान लेंगे, इसकी घात एक है। कुछ भी नहीं होती तो एक मान लेते हैं। अब एक मान ले, n का मान कितना है, तो आप बोलोगे एक है, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे t आ जाएगा। n का मान क्या आएगा, एक आएगा और प्लस का 1, और अपन क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1, n की जगह पर एक रखेंगे, ये एक रहा, ठीक है। माइनस का चिन्ह, अब देखिए 1/x, ये पूरी वैल्यू x को मानो, 1/x मानो इसको, तो 1/x मानेंगे और t के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास समाकलन क्या होगा, तो आप बोलना चाहिए log x, माफ कीजिएगा t है वहां पर, t प्लस का 1 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, और प्लस का c, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, तो आसानी से हो गया, ठीक है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 और 3 कितने, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और यहाँ पर भी 3, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और 1 2, और नीचे भी 2, ठीक है, और माइनस का, माफ कीजिए माइनस का है ना, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा t प्लस का 1 और मापांक प्लस का c। अब यहाँ पर क्या करना है, अपन को कुछ भी नहीं करना दोस्तों, अब अपन को तो इतना ही करना है, यहाँ पर प्लस का c है दोस्तों, प्लस का c, ठीक है। अपन को इतना ही करना है कि t बराबर क्या माना था उस t की वैल्यू रखनी है, ठीक है। मैं रख देता हूँ दोस्तों नीचे, देखिए याद कीजिए, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, t की वैल्यू क्या थी अपने पास, तो आपको पता होना चाहिए t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू थी, t की वैल्यू तो अपन निकाल लें, तो अपन माना था x बराबर t की पावर 6 माना था। अब यदि इसकी वैल्यू निकालें तो अपने पास 1/6 आएगी, t बराबर, ठीक है, t का मान ही आया है ना, ये आया या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ यही आया, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं मेरे दोस्त, कुछ भी नया नहीं करते हैं, अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं x², कैसे रख सकते हैं, देखिए यदि मैं इसका वर्ग कर दूं, यदि मैं 1 मिनट सपोज कीजिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अभी भी मैंने आपके लिए समझाया, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको इससे गुणा करने पर 6 आ जाएगा। तो मैं काम कर दूं दोनों तरफ वर्ग कर दूं ना, इसको क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट रखना चाहो तो आप रख सकते हो x की पावर 1/6, और यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर वापिस से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा दोस्तों अपने पास x की पावर 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 1/6 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में log, और या x का मान क्या आ जाएगा 1/6 प्लस का 1 मापांक 1 प्लस का c, और यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास 2 चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है 3 चल रहा है। अब बस यही अपना आंसर आ गया दोस्तों, यही आंसर दे देना इसका, ये समाप्त हुआ अपना उदाहरण नंबर 53वां, ठीक है। अब इसके बाद 54वां, 55वां, 57 उदाहरण है इसमें, उन उदाहरणों की बात करते हैं अपना अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक पूरे सवाल हो गए, पूरे उदाहरण हो गए अपने, अब 2-3 उदाहरण हो रहे हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, फिर विविध की बात अपन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद।